विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है कि देश की आजादी के बाद का लगभग आधा साहित्य विभाजन के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रेनी छात्रा के साथ हुए बलात्कार हत्या की घटना को लेकर एम्स मंगलगिरी की जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से देश भर के डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सीबीआई जांच में जुटी है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी जूनियर डॉक्टर वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और ट्रेनी छात्र छात्राएं मौजूद हैं। वहीं कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर हत्या के केस में 12 संसदीय IMA टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की पीड़िता के आवास पहुंची। आपको बता दें कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस गए। उनका आरोप है कि घटना स्थल के अंदर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मेडिकल के स्टूडेंट भी शामिल रहे। भारत इस 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उनसे पहले पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास है। वहीं अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय विरोधी तत्वों द्वारा संभावित व्यवधान की खुफिया सूचनाओं के आधार पर स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उन्होंने बताया है कि लाल किले के चारों ओर सीसीटीवी एनालिस्ट और फेशियल सिस्टम सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा की एक और अतिरिक्त परत जोड़ गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत करते हुए एक जीवंत तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के हाथ में तिरंगा झंडा था। वहीं बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान सभी लोगों को खूब भरा है और पूरा देश 78वें स्वतंत्रता का दिवस खूब हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बयान पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का कहना है, ये उनका निजी मामला है, उनके परिवार का मामला है। वह राज्य के वरिष्ठ नेता हैं और हमारी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष हैं। कुछ कहा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इस बारे में और कुछ कहना उचित है। आगे क्या कहा उन्होंने, सुनिए। साहब ने कल कुछ वक्तव्य किया, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि
वो उनका व्यक्तिगत विषय है, उनके परिवार का विषय है। वो हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष हैं, और अगर उन्होंने कुछ बात व्यक्त की है तो उस पर मुझे अधिक कुछ बोलना योग्य नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया है। कांग्रेस ने सत्ता के लोभ भारत को ऐसा नासूर दिया है जो आज भी आतंकवाद के रूप में हमें दंश दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो 1947 में हुआ वहीं आज बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत में कुछ उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आगे क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। 47 में हुआ था, वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखे जो 1947 में हुआ था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। मेडिकल कैंपस में ही डॉक्टर का ऐसा हाल होता है तो ये चिंता का विषय है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस की मांग पर उन्होंने कहा, कांग्रेस की कोई भी मांग देश के भले के लिए नहीं है। वे देश को नुकसान पहुंचाने वाले ही काम करते हैं। देखिए, वो डिटेल मुझे मालूम नहीं, मैं अभी मीटिंग में हूँ, लेकिन घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी ही क्यों प्रोटेस्ट, ये तो एक इंसान होने के नाते सबको दर्द हो रहा है ना, ये तो सबको आक्रोश होना, ये तो एक नेचुरल है। ये तो इतना गंभीर बात है ये कि मेडिकल कैंपस में ही अगर डॉक्टर का ये हाल होता है तो फिर ये तो बहुत चिंता का बात है। देखिए, वो वहीं वेस्ट बंगाल के आरजी कर हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा की मौत के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। कैसे हॉस्पिटल के लिए पुलिस वेलफेयर का काम करने वाले ने लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की। हॉस्पिटल के मेन गेट की सीसीटीवी और डेड बॉडी के पास पड़े आरोपी संजय रॉय का ब्लूटूथ सामने नहीं आता तो उसका सच बाहर नहीं निकल पाता। घटना की हर कड़ी खुल चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का तबादला हो चुका है और केस हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय लेकर आई। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है और दिल्ली से एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भेजी है। तो वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल संस्थाओं की अलग अलग राय सामने आ रही है। एम्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है तो वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक वापस ले ली है। दिल्ली एम्स ने बयान जारी कर हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। एम्स की ओर से एक बयान में कहा गया है कि कोलकाता वाली घटना पर एम्स समुदाय केंद्र संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की अपनी मांग को दोहराता है और आरजी कर एमसी एंड एच के डॉक्टर के लिए उसका समर्थन जारी रहेगा। में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली
और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसके करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी। इस बात का मैं ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है।
ये हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। ऐसा कैंडल मार्च निकाले हैं आप लोग, क्या इसको लेकर क्या करेंगे? निशंस हत्या के विरोध में हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जता रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोग को प्रॉपर सेफ्टी दे और सारी सुविधाएं दे और एक ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर बने जिससे सारा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सुरक्षित हो, ताकि पीड़ित और गरीब रोगी की सेवा निष्पक्ष रूप से और भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग दे सकें। इसीलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन हो रहा है इस बात के लिए। और माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि इस घटना को CBI को सौंपा गया है और CBI से हम लोग की मांग है कि वह त्वरित कार्रवाई करके फांसी पर सभी अपराधियों को लटकावे, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। कैंडल मार्च आप लोग निकाले हैं, क्या है पूरा मामला? कलकत्ता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की PG स्टूडेंट की जो निर्मम हत्या और बलात्कार पर हत्या हुई, उसके प्रतिशोध के रूप में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। चाहते हैं कि कल्प्रिट कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए और ऐसी घटना दोबारा ना हो। सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार और हम लोग डॉक्टर की सुरक्षा के लिए और सभी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले हफ्ते एक घटना हुई है। सेकेंड ईयर PG ट्रेनिंग की चेस्ट मेडिसिन और TB के साथ 5 लोगों को गुनाह उनको साथ जो नंदनीय गुनाह हुआ है, हम उनके अगेंस्ट सारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आक्रोश में है और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा सपोर्ट दें। इस तरह से स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, JRs, PGs, इवन मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी हमारे सपोर्ट में कल ग्वालियर में निकली थी, आज दतिया में निकली है। पूरे में मध्य प्रदेश में ये रैली निकल रही है। तो इस इंसिडेंट के ऊपर रोशनी डालने के लिए हम ये कैंडल हमारा जो कैंडल मार्च का मेन मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, हमारी सेकेंड ईयर PG के साथ जो दुर्घटना हुई और जिसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उसी के लिए हमारे मध्य प्रदेश में अन्य कॉलेजों से भी ये जो रैली है निकाली गई है। तो हम भी उसी का समर्थन करते हुए दतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सारे UG और PG छात्र मिलके ये मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल तक कैंडल मार्च निकाले हैं। उस जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि जो अन्य कॉलेजों में जो छात्र ड्यूटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसमें डॉक्टर्स को हमेशा हानि उठानी पड़ी है। 30 से 36 घंटे तक कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो आज हम ये पूरी जो भीड़ इकट्ठा हुई है, हम इस पूरी भीड़ के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे और डॉक्टर्स की पूरी सिक्योरिटी का ध्यान दे। जितना डॉक्टर्स अपना एफर्ट देते हैं पेशेंट्स के लिए, उतना ही सरकार अपना एफर्ट दे डॉक्टर्स के लिए, ताकि ये व्यवस्था अच्छी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गांधी पार्क से 13 जिलों के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति और संरक्षण के लिए PM मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे देश में दिया है, उसी के अंतर्गत प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम पर लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। CM धामी ने कहा कि सभी स्वच्छता अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत भी पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूंकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर,
नालों पर महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत भी पूरे वहीं देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज शिवपुरी पुलिस बल के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर के माधव चौक से शुरू होकर कोट रोड, राजेश्वरी रोड, झांसी तिराहा होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर यात्रा का माधव चौक पर समापन हुआ। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कहा कि तिरंगा यात्रा एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और ये यात्रा शहर में 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। पुलिस विभाग के द्वारा निकाली जा रही है और इससे पहले भी निकले हैं और मुझे खुशी का यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज स्वतः भी लोग निकाल रहे हैं। स्थानीय नागरिक के लिए देश प्रेम के प्रति इससे अच्छा मौका नहीं है। हम लोग हमारे व्यस्त समय में से हमें ये जागरूकता के लिए एक अवसर विभागों द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और इसी अनुक्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा एक बाइक रैली और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ में आपने देखा होगा पुलिस बैंड भी था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर जिले में पुलिस का अपना बैंड हो। इस बार पूरे प्रदेश में हर जगह जहाँ भी परेड हो रही है हमें पुलिस विभाग का अपना बैंड है। एक जो हमारा फेस्टिवल है, पूरे देश का उत्साह है हमारे साथ में। इसी अनुक्रम में ये रैली जगह जगह हम लोग निकाल रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशन में भी जगह जगह निकल रही है और आज पुलिस विभाग की तरफ से रैली कहाँ से निकलेगी शहर के अंदर? ये लगभग 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहीं से माधव चौक से शुरू हुई, माधव चौक से। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।